तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 9th का ज्योग्राफी है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूगोल का जो है हम चैप्टर 9 का जो है भारत का पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश, भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इसका जो है हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले। तो इसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है करवा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं ना। और अगर आप के नज़र में अगर कोई कक्षा 10वीं का अगर लोग है तो कक्षा 10वीं का जो है बहुत अच्छे तरीके से अभी क्रैश कोर्स और पढ़ाई चल रहा है, तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल का लिंक उसके पास शेयर कीजिए कि भाई इससे इनसे पढ़ो। तो ये मतलब आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बताइए उनको कि हाँ ऐसे ऐसे ये पढ़ाते हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे हम। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि भारत का पड़ोसी देश, ये तो हो गया चैप्टर का नाम। और दीर्घ उत्तरीय हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश, इसका जो है नींव थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और हरा में ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला कि बांग्लादेश की भौगोलिक संरचना और वनस्पतियों का वर्णन करें, है ना। भौगोलिक संरचना और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा के बारे में हमको बताना है। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की भूमि निम्न यानी कि निम्न समुद्र तल से 20 से 25 मीटर ऊंची और प्रायः समतल है। और प्रायः समतल यानी कि ज़्यादातर जो बांग्लादेश की जो भूमि है वो क्या है, समतल है यानी कि प्लेन है। जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है, जो नदियों को लाई गई मिट्टी से क्या होती है, बनी होती है। बांग्लादेश ना नदियों का शहर कहलाता है, नदियों का क्या कहलाता है, शहर। क्योंकि यहाँ पे ना इतने सारे नदी है, समुद्र है, बहुत सारे नदी यहाँ पे है। मतलब यहाँ पे धान की खेती ना बहुत होती है यहाँ पे। सिलहट और चटगांव की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें नदियों की ढाल बहुत कम होने से दूर दूर तक का भूभाग समुद्र तल से मात्र 25 मीटर तक ऊंचा रहता है। मैं यानी कि बहुत दूर तक इसमें क्या होता है, पानी फैला हुआ रहता है। और कितना ऊंचा रहता है, तो मात्र ज़्यादा गहरा नहीं रहता, 25 मीटर तक ही क्या रहता है, गहरा रहता है और बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसी में है, इसी में देखिए लिखिएगा ये पैराग्राफ चेंज करके कि इसमें सुंदरी नाम के विशेष वृक्षों की बहुलता है। यानी कि सुंदरी नाम के जो वृक्ष है ना, जैसे सागवान हम लोग के जैसे जानते हैं ना, सागवान हो गया, पीपल का हो गया, इसी तरह से वहाँ है बांग्लादेश में जो है कि सुंदरी नामक जो है वृक्षों है ना, वृक्षों की बहुलता। इन्हीं पौधों के नाम पर इसे सुंदरवन कहते, इसे सुंदरवन कहते। सुंदरी के नाम पे ही क्या पड़ा, सुंदरवन पड़ा। बांग्लादेश का 7% जो भाग है वनों से ढका, यानी कि टोटल अगर बांग्लादेश में मान के चलिए कि अगर इतना जमीन है ना, इतना जमीन है, तो उसमें से जो है 7% मान के चलिए इतना जो है, यानी कि इतना जो है खाली वन से ढका हुआ, बाकी पहाड़ अलग है, फिर नदी अलग है। नदी तो जानते ही है कि बहुत सारा नदी रहता है, यानी पेड़ पौधा, पहाड़, नदी, ये सभी बहुत सारे वहाँ हैं, ये सभी की कमी नहीं है वहाँ। अब देखिए इसके बाद है कि वनों की प्रधानता पूर्वी पहाड़ी भागों में है, जहाँ घनी वृष्टि होती है। ये वन चिरहरित है ना। सागवान और बांस प्रमुख रूप से उगते हैं। सागवान का तो पेड़ आप लोग जानते होंगे कि सबसे मजबूत होता है ना। सागवान का पेड़ जो है सबसे मजबूत उसका लकड़ी होता है। और बांस तो आप लोग जानते रहे हैं ना। डेल्टाई भाग में ज्वार वन मिलते हैं जो सुंदरवन कहलाते हैं। इसी वन में विश्व प्रसिद्ध बाघ रॉयल देखिए इसी वन में कौन सा, सुंदरवन जो वन है यानी है ना, उसी में बोल रहा कि विश्व प्रसिद्ध बाघ रॉयल यानी कि बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इन्हीं को बंगाल टाइगर बोलते हैं ना। बंगाल टाइगर मतलब बांग्लादेश में जो टाइगर जो पाए जाते हैं ना, उनको बंगाल टाइगर कहते हैं। मैदान भागों में घास पाई जाती है, और मैदान भागों में क्या पाई जाती है, घास पाई जाती है। तो ये तो पहला का उत्तर आप लोग देख लिए बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और मत्स्य उद्योगों की भूमिका प्रस्तुत कीजिए करें। अर्थव्यवस्था में कृषि और मत्स्य, यानी कि कृषि के बारे में, खेती के बारे में बताना है, और मत्स्य के बारे में हमको बताना है, दो चीज़ के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा कि बांग्लादेश एक कृषि प्रधान देश है। भारत भी एक कृषि प्रधान देश है ना। ज़्यादातर लोग जो है यानी 70% जो लोग हैं भारत में, 70% जो लोग हैं भारत में कृषि पर आधारित है। बाकी 30% में कुछ जॉब वाले हो गए, कुछ बिजनेस वाले हो गए, इस तरीका के हैं।
है ना, कुछ कमाने के लिए चल गए, बाकी जो 30% जो 70% जो है वो खेती पे निर्भर ही है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह से बांग्लादेश भी क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसकी जो 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है ना। भारत की टोटल जनसंख्या 70% जो कृषि कार्य में है, लेकिन बांग्लादेश में कितना है, 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में। यानी बांग्लादेश से तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। 10% जनसंख्या अगर हम ज़्यादा मतलब वहाँ काम कर रहा है, यानी कि ज़्यादा वो गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है। सबसे गरीब देश भूटान है। इसके बाद देखिए है, कृषि कार्य में ली है और रुकिए, इसकी 80% जनसंख्या जो कृषि कार्य में ली है और देश के कुल घरेलू उत्पादक का 1/3 भाग कृषि से प्राप्त होता है। प्राय 63% भूभाग पर खेती की जाती है ना। बांग्लादेश में 63% जमीन पे जो है क्या किया जाता है, खेती की जाती है। पूरी कृषि भूमि के 80% क्षेत्र में चावल का उत्पादन होता है, यानी कि चावल का उत्पादन जो है ज़्यादा होता है। चावल का उत्पादन 80% किया जाता है। 6% में जूट और 4% में गेहूं तथा 6% क्षेत्र में नकदी फसलों और फल और सब्जियों का उत्पादन। यानी कि वहाँ देखिए, जहाँ पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग ये जानते हैं भूटान के बारे में, भूटान में जो है ना बहुत सारे नदी हैं। भूटान में नदियों का उसे भी शहर कहा गया। अब क्या है कि वहाँ देखिए इतना 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 ना पानी है कि क्या कहें। वहाँ मतलब मतलब साल में 3 बार मतलब वहाँ धान उपजाया जाता है। इसके बाद देखिए कि रोजगार के अवसरों में 81% योगदान कृषि का ही है। 81% योगदान, यानी कि वहाँ जो लोग हैं निर्भर किस पे है, तो कृषि पे ही निर्भर है। यहाँ तक कि विदेशी व्यापार से प्राप्त आय 80% कृषि उत्पादों से ही होता है और राष्ट्र के कुल उत्पादन में मूल्य के अनुसार आधे से अधिक योगदान कृषि उत्पादन का है। यानी कि राष्ट्र के योगदान में अगर देखें ना, तो आधा जो है ना, आधा से ज़्यादा जो है कृषि से ही राष्ट्र को भी मुनाफा मिलता है। तो इस तरह से जो है आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद भी देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष 1 लाख टन से लेकर 3 लाख टन तक मछलियाँ पकड़ी जाती है ना। मछलियाँ जो है प्रत्येक साल जो है प्रतिवर्ष 1 लाख टन से लेकर 3 लाख टन तक मछलियाँ पकड़ी जाती है और घरेलू खपत के बाद हमारे देश में कोलकाता में भेजी जाती है। समझे, यानी कि क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख टन मतलब समझते हैं, 1 टन मतलब हो जाता है कि 10 क्विंटल। 1 क्विंटल में होता है 100 kg और 10 मतलब 1 टन में हो गया 1000 kg, 1000 kg है ना, तो उसी को हम 1 टन बोलते हैं। तो यहाँ से 1 लाख, अच्छा 1 लाख टन बोल रहा है ना, हम 1 टन सोच लिए थे। तो याद रखिएगा 1 टन में कितना होता है, 1000 kg होता है। अब 1 लाख टन है, समझ जाइए कितना है ना। और 3 लाख टन तक मछली पकड़ी जाती है। घरेलू खपत कहने का मतलब हुआ कि जो मतलब बांग्लादेश में खपत होने के बाद जो बचता है ना, जो बचता है उसको क्या कहाँ भेजा जाता है, हमारे देश यानी कि देश में कहाँ, कोलकाता में भेजा जाता है। इसलिए कोलकाता में देखते हैं मछली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की भौगोलिक संरचना का विस्तृत विवरण दें। बांग्लादेश की भौगोलिक संरचना का विस्तृत विवरण दे, यानी कि इसके बारे में बताना कि कहाँ कितना लंबा है, चौड़ा है, ये सभी बताना हमको, है ना। चलिए देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कि बांग्लादेश भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का देश है। भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का देश है, यानी कि एशिया महादेश में ये कहाँ पे आता है, मान के चलिए यहाँ पे देखिए एशिया महादेश है ना, तो ये नीचे में आता है, ये नीचे में आता है, यानी कि दक्षिण एशिया का ये देश है। जो इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यानी कि कैन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, ये फैला हुआ है। इस देश की सीमाएं 3 ओर से भारत से घिरी है ना। ये जो बांग्लादेश जो है ये 3 ओर से क्या है, इस देश की सीमा है ना, सीमाएं 3 ओर से भारत से घिरी है। यानी कि जो बांग्लादेश देखिए कहाँ पे है, ये देखिए मान चलिए ये भारत है ना, तो बांग्लादेश जो है देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे। तो 3 ओर से मतलब कहने का मतलब कि ये हम गोल ना पार दिए, रुकिए ओरिजिनल पारते है ना, ओरिजिनल पारते हैं थोड़ा सा कैसे करके ये घींच घाच देते हैं। ये मान के चलिए देखिए भारत है ना, या है नहीं, मतलब मान के चलिए इसी टाइप का है। अब देखिए क्या है ना
कि बांग्लादेश कहाँ पे, पहले जो देखिए बांग्लादेश देखिए, सॉरी कलर चेंज नहीं हुआ, बांग्लादेश देखिए यहाँ पे इसके बीच में, ये सब जो देख रहे हैं ना बीच में, तो यहाँ पे देखिए 3 तरफ से, और भारत भी और नीचे आता है, और नीचे आता है भारत, ये भारत का जो हिस्सा है, भारत का जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये देखिए और नीचे, ये ऐसे इस तरह में आता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो देखिए एक हिस्सा इधर हो गया है ना, दूसरा हिस्सा इधर हो गया, तीसरा हिस्सा इधर, यानी कि 3 हिस्सा से घिरा हुआ, बाकी नीचे में क्या है, बंगाल की खाड़ी आ जाता है। भारत तो इधर नहीं है, इधर क्या आ जाता है, बंगाल की खाड़ी आ जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बांग्लादेश कहाँ पे है ना। तो ये देखिए बोल रहा है कि इस देश की सीमा 3 ओर से भारत से घिरी है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। दक्षिण में क्या है, यानी कि नीचे में, नीचे मतलब दक्षिण, दक्षिण में क्या है, बंगाल की खाड़ी अवस्थित है। 20 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 85 डिग्री से पूर्व और 93 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य फैले इस देश का भौगोलिक संरचना सरल है। कैसा है, सरल है ना। यह एक निम्न भूमि और लगभग समतल प्रदेश है। तो हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं कि ये जो है समतल प्रदेश है, यानी समतल देश है। यहाँ नदियों का जाल मिलता है, नदियों का जाल, जाल कहने का मतलब कि बहुत, यहाँ पे देखिए एक इधर से जा रहा है नदी, एक इधर से आ गया, फिर एक इधर से, एक इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, मतलब इस तरह से बहुत सारे नदी मिलते हैं, इसलिए इसको नदियों का जाल भी कहा गया। इस तरह से आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, और इसको जो है कॉपी में यहाँ तक जो है नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार 2 बार पढ़िएगा और वीडियो को देखते रहिएगा आप, क्योंकि देखिए आप लोग कितना लोग ऐसे करते होंगे कि वीडियो को स्टॉप कर देते हैं और क्वेश्चन का आंसर सिर्फ लिख लेते हैं। नहीं, सिर्फ आंसर लिखने से क्या कीजिएगा, लेकिन आप हम जो समझा रहे हैं थोड़ा समझिएगा भी, तो ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, ताकि इसी तरह का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप फिर से लाभ उठा सके। और नहीं भी अगर मान के चलिए बाद में आपको नहीं देखना भी है, फिर भी कर दीजिए, करने से कोई आपको घाटा थोड़ा ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।